तू सफेद साड़ी पहन के स्कूल क्यों आई? हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे नहीं, तुझे होगी तकलीफ, वो देख। इन सबको टीचर ने सजा दी है क्योंकि इन लोगों ने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी, इसलिए। उसने दूसरे जूते पहने हैं, उसकी शर्ट गंदी है और वो लड़की ने टाई ठीक से नहीं बांधी। टीचर ने इन्हें पनिशमेंट दी है और तू सफेद साड़ी पहन के आई है। सर, सर ये देखो, इसने भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तुम यहाँ पढ़ती हो? हाँ। ये देखो, क्या है? दाखिले वाली परीक्षा में पास हो गए हम और यहाँ पढ़ने आए हैं। ठीक है, तुम ऐसे आओगी स्कूल सफेद साड़ी में? काहे नहीं आ सकते, इसमें क्या बुराई है? ये हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। कोई भी स्टूडेंट बिना यूनिफॉर्म के क्लासरूम में एंटर नहीं कर सकता, समझिए आप? लेकिन मास्टर जी ये तो बताओ, साड़ी पहन के काहे नहीं पढ़ सकते हम? ये साड़ी अच्छी नहीं होती का? और हम भी साड़ी का पढ़ाई से क्या मतलब? हम भी बच्चे हैं, हमने भी परीक्षा पास की है, तो क्लास में काहे नहीं आ सकते? हम तो ऐसे ही आएंगे पढ़ने सफेद साड़ी में। तो तुम नहीं मानोगी, ठीक है? यही बात तुम प्रिंसिपल सर से कहो, वही बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें अगर स्कूल आना है तो कैसे आना है। चलो मेरे साथ आओ। अब देखना प्रिंसिपल सर क्या क्लास लेंगे इस लड़की की। अम्मा जी हम देते हैं। अरे सीता बच्ची साथ में ये भी देना, दे तो पकड़ा तो। लीजिए बहन जी। सुधा, गला सूख रहा है, जरा पानी देना। हम अभी आते हैं। मुझे क्यों बोल के गए? अम्मा जी है ना। ये तो वही आदमी है ना जो उस दिन सुधा के साथ था वहाँ अकेले में। हाँ, अभी आरती के समय भी एक तक सुधा को ही देख रहा था। ताली एक हाथ से नहीं बजती बहन। सुधा भी बार बार उसी आदमी को देखे जा रही थी। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच। इसलिए सर मैं इसे आपके पास ले आया। ठीक है, आप जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। जी सर। तो बेटे, तुम इन्होंने समझाया ना कि तुम इस तरह से क्लास अटेंड नहीं कर सकते। स्कूल के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है बेटा। तुम्हें स्कूल ड्रेस में आना पड़ेगा, सफेद साड़ी नहीं चलेगी। पर काहे नहीं, तुमने भी तो सफेद कमीज पहनी हुई है, तो हम सफेद साड़ी काहे नहीं पहन सकते? इसमें पढ़ाई नहीं हो सकती का? देखो बेटा, वो बात नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है ना। मैं तुम्हारे लिए स्कूल के नियम नहीं तोड़ सकता। घर पे अम्मा जी कहती हैं कि अपने नियम नहीं बदलेंगे, यहाँ पर तुम कह रहे हो। पर हम क्या करें, हमें तो पढ़ाई करनी है ना। ये देखो हमारा परीक्षा फल,
कितने अच्छे नंबर से पास हुए हैं हम। हमने सच्ची में बहुत मेहनत की है मास्टर जी। प्लीज हमें क्लास में बैठने दो ना, प्लीज। काश बेटा मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मेरे लिए बेटा सारे स्टूडेंट बराबर है। आज मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ूंगा तो कल तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, स्कूल का डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि स्कूल की बदनामी हो जाए। सॉरी बेटा, तुम इन कपड़ों में यहाँ नहीं आ सकते। अब हम क्या करें? बड़े मास्टर जी ने मना कर दिया। हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो मैं शोर मचा के सबको बुलाऊंगी। हिम्मत है तो मचाओ शोर, मचाओ शोर। भूलना मत, औरत हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। अरे पता है ना कि औरत अपनी सफाई में कितना भी कुछ कहे, लोग इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते उस पर। जाने दो मुझे। कभी कोई मिला है हम जैसा हमदर्द, इतनी हमदर्दी जताने वाला? तुम्हें इस विधवा के रूप में देखकर दुख होता है सुधा। अरे उम्र ही क्या हुई है तुम्हारी? घर गृहस्थी का सुख छोड़कर ये बेरंग लिबास, अकेला जीवन। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हमदर्दी का दिखावा करके अपना मतलब निकालना चाहता है ना? बेकार है तेरी कोशिश। तेरी बहकावे में आने वाली नहीं हूँ, समझा तू? लेकिन क्यों? क्या बुराई है हम में? अरे क्यों भागती हो हमसे इतनी दूर? तू जैसे घटिया आदमी की तो परछाई भी ना पड़ने दूं मैं अपने आप पर। मुझे बदनाम करना चाहता था ना? हो गया तेरा काम पूरा। उस दिन की तेरी घटिया हरकत के बाद यहाँ की औरतें तरह तरह की बातें बनाती है मेरे बारे में। मिल गई खुशी तुझे? हो गई तसल्ली? बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जमाना एक विधवा को एक मर्द के साथ देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि तुम अपने मन को मारकर खुद को रोक रही हो। पागल हो गया है क्या? या अंधा है तू? देखता नहीं एक विधवा हूँ मैं, और एक विधवा से अधर्म की बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? सारा है मुझ पर, या अपना मतलब निकालने के लिए मेरे आगे चारा फेंक रहा है हमदर्दी का? क्या लगता है तुझे तेरे बहकावे में आ जाऊंगी, हथियार डाल दूं तेरे आगे? बिल्कुल नहीं। तू जैसे गिरे पड़े आदमी से तो मैं कोई भी रिश्ता ना रखूं, समझा? इस तरह से बात करेगी हमसे? अरे एहसान मान, इज्जत दे रहे हैं तुझे, ना तुझसे कई गुना खूबसूरत औरतें संगत को तरसती हैं हमारी। अरे हैसियत क्या है तेरी? अपनी हैसियत और तेरी औकात मैं तुझे पहले ही बता चुकी हूँ उस दिन मंदिर में। दोबारा बताऊं क्या? चल दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जाओ। बेटा क्या बोल रहे थे ओमकार भाई साहब? वही बोल रहे थे कि किसी को मत बताना। बहुत ही अम्मा जी के दामाद जी का सुधा बुआ के साथ झगड़ा हुआ है का? क्यों होता है? क्यों? ये तो वही आदमी है ना जो उस दिन सुधा के साथ था, वहाँ अकेले में। हाँ, अभी आरती के समय भी एकटक सुधा को ही देख रहा था। दृष्टि ने बहुत कुछ बताया था ओमकार भाई साहब के बारे में, पर ये इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था।
इतने बड़े बनारस में कोई तो स्कूल होगा जहाँ के बच्चे सफेद कपड़े पहनते हो, तो हम उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। भैया से पूछते हैं। ऐसे स्कूल का पता मालूम है क्या जहाँ के बच्चे सफेद यूनिफॉर्म पहनते हो? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम। वो थकी सी लग रही हो, कुछ खाओगी? समोसे दूं? बहुत बढ़िया है। नहीं खा सकते हम, विधवा है ना, और विधवा लोगों को तली हुई चीज अच्छी चीजें खाने के लिए मना है। इतनी सी उम्र में ऊपर वाला ने कितना बड़ा दुख दिया है बेचारी को। ठीक है, बैठो। भैया समोसे देना। कितना दूं? 1। समोसे और दे दो पैक करके। रुक जाओ, ये सब नहीं खा सकती तुम। क्यों? किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि विधवा लोग समोसा नहीं खा सकते? पागल है क्या? मैं विधवा नहीं हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो फिर ये सफेद कपड़े? ये तो मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म है। हेलो बेटा, समोसे। लड़की की यूनिफॉर्म तो सफेद है और कपड़े भी छोटे नहीं, पूरे हैं। वो पागल लड़की है ना, मुझे विधवा समझ रही थी मेरे सफेद कपड़े देखकर। मुझे अफसोस हो जाएंगी। दीदी रुको, दीदी, भैया, ओ भैया, रुको, हमें वो दीदी से बात करनी है। भैया, ओ भैया, रुको। मुश्किल से वो स्कूल मिला था। गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी तो घर नहीं गई। तो और क्या करे? पढ़ने के लिए भाग कर रहे हैं ना। अब ऐसा कर, वो चाय वाली दुकान पे एक दीदी मिली, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म सफेद थी, लेकिन दीदी से स्कूल का पता नहीं ले पाए हम, वो चली गई। लेकिन तो ऐसा स्कूल क्यों ढूंढ रही है? अरे अम्मा जी को पसंद नहीं है ना कि हम रंगीन यूनिफॉर्म पहने, इसलिए सफेद यूनिफॉर्म वाला स्कूल खोज रहे हैं। फिर अम्मा जी हमें नहीं रोकेंगी स्कूल जाने से, है कि नहीं? गुड आइडिया, कितनी इंटेलिजेंट है तू और कितनी बढ़िया बात सोची तूने। लेकिन सोचने से क्या होगा, स्कूल का पता तो ले ही नहीं पाए हम। कैसे पता लगाए कि वाइट यूनिफॉर्म वाला स्कूल कहाँ पर है? कौन बताएगा कैसा स्कूल कहाँ है? सागर, तुमने एक दिन बताए थे ना कि तुम्हारे लैपटॉप में सारे सवाल का जवाब होता है। कुछ भी पूछ लो वो झट से बता देता है, तो फिर वो स्कूल के बारे में भी बता देगा ना? हाँ, मैं भी अपना लैपटॉप लेके आता हूँ। नहीं मिला, ढूंढ रहा हूँ। मेरे खाने की छुट्टी खत्म हो गई, घंटे बज गई। पता है मुझे। गंगा, सभी स्कूल की यूनिफॉर्म में कोई ना कोई कलर है, सफेद यूनिफॉर्म वाला कोई स्कूल मिल ही नहीं रहा। अरे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी क्या? चलो क्लास में सब। हाँ, बस 1 मिनट। जल्दी करो। कहाँ सागर, मेरे लैपटॉप में तो कुछ मिलता ही नहीं। मिल गया, स्कूल का नाम भी और एड्रेस भी। सच्ची? लेकिन गंगा, ये तो बहुत दूर है।
तू हर रोज इतनी दूर जाएगी कैसे? पढ़ना है सब कर लेंगे हम। स्कूल कितना भी दूर का है ना, चले जाएंगे हम। है तो बनारस में ही ना। ये ले 100 रुपए। बोट से जाना या फिर ऑटो से, ठीक है? उधार समझ के ले रहे हैं, वापस दे देंगे, ठीक है? ओके, वापस दे देना। अब चल, मैं तुझे इसका एड्रेस लिख के देता हूँ। जल्दी जल्दी चलो ना। गंगा बही चली जाए, गंगा बही चली लहरों से रास्ता बनाए, गंगा दुख में भी मुस्काए। इसकी बूंदों में खुशियाँ छुपी है, इसकी लहरों ने मंजिल चुनी है। हर रुत गले सर उठाए, ये दुख में भी मुस्काए। मैं ना अपनी फेवरेट टीवी सीरियल कभी छोड़ती नहीं हूँ। भले ना पति बच्चों को भूखा रहना पड़े। और अब की बारी मेरी फेवरेट सीरियल में तो जो सास है ना, बिल्कुल मेरी सास जैसी है। पूरा दिन खिटपीट करती रहती है। ना बाबा, मुझे तो म्यूजिक और कॉमेडी शो ही पसंद है। अरे अपनी टेंशन क्या कम है जिंदगी में, हाँ? तो और रोना धोना टीवी पर से रोज ले, क्यों? हाँ वो भी है। कॉमेडी ठीक है। आपको पता है आजकल सीरियल में क्या हो रहा है? टनी जी, हम यहाँ दाखिला लेने आए हैं। नहीं, हमारा मतलब एडमिशन। ये कोई सिनेमा हॉल है कि जब मन चाहा टिकट खरीद ली? एडमिशन बंद हो गए, प्लीज वापस जाओ। एडमिशन कहाँ बंद हो गए? अरे भाई, एक समय होता है। हमें एडमिशन के लिए बच्चों की जरूरत थी, वो हमें मिल गए। अब किसी का भी एडमिशन नहीं हो सकता। और तुम तो बहुत देर से आई हो। ऐसा मत कहो ना, हमें पढ़ना है स्कूल में, बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते ना, इसलिए इसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारी अम्मा जी ने कहा है रंगीन कपड़े वाले स्कूल में नहीं जाने देंगे, हम विधवा है ना। बेचारी खेलने कूदने के दिन में ही विधवा हो गई। कैसे हो गया ये सब? हाँ, तुम्हारे पति को कोई बीमारी थी क्या? हाँ, माँ बाप ने भी इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? हाँ, मैं अपने स्कूल में दाखिला दे दो ना। देखो, बहुत बड़े स्कूल की दाखिले वाली परीक्षा पास की है हमने। खूब मन लगा के पढ़ेंगे, इससे भी अच्छे नंबर लाएंगे। तुम्हारे स्कूल का भी नाम होगा, सच्ची। बस हमें दाखिला दे दो ना, प्लीज। मास्टरनी जी, प्लीज, हमें पढ़ना है। तुम्हें एडमिशन चाहिए ना? ठीक है,
तुम घर से किसी को लेकर आना, फॉर्म भरना है ना, और अपनी बुक्स और यूनिफॉर्म का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। पढ़ने का बहुत शौक है ना, देखते कितना पढ़ती हो। हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए 8वीं तक की पढ़ाई फ्री है, यानी कि फीस नहीं लगती। तुम भी पढ़ लो, इतना तो पढ़ ही सकती हो तुम।